हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्यगति डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो हमारा टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है वो 26 नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है और आज हम पढ़ेंगे इसमें 15 सवाल जो कि आपके टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट पेपर में दिए हुए ऐप पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्नों का उत्तर उचित रूप से जो सही होगा वो हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, आ जाइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उन सभी से पहले आप क्लास को ज्वाइन करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से जय हिंद लिखें। पहला प्रश्न पढ़े और प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न क्या है? पहला, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? इजी सवाल है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, और काफी समय से पढ़ते ही आ रहे हैं। तो यजुर्वेद को हम तंत्र मंत्र का कहते हैं, सॉरी, गद्य पद्य का गद्य और पद्य वाला वेद, ठीक है। ऋग्वेद प्राचीन वेद हो गया, प्राचीन वेद है, 1028 सूक्तियां हैं, ठीक है, और 10 मंडल है। 10 मंडल में तीसरे मंडल से आपके क्या लिया गया है भैया? आपके गायत्री मंत्र लिया गया है। और 10 राज युद्ध का वर्णन है 7वें मंडल में, और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। और सबसे बाद में पहला और 10वां बाद में जुड़ गया। अथर्ववेद, अथर्ववेद आपके तंत्र मंत्र वाला वेद है, तंत्र मंत्र वाला वेद, ठीक है। तो भारतीय संगीत का जनक कौन सा हो गया भैया? भारतीय संगीत का जनक हो गया आपके सामवेद। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न देखते हैं अगला दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न संख्या 2, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को यानी कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और इनकी माता का नाम क्या था भैया? त्रिशला, और पिता का नाम सुद्धोधन था। सॉरी, इनकी माता का नाम महामाया और इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। इनका एक बेटा था, उसका नाम राहुल था, ठीक है। और इनके जो प्रथम गुरु थे वो आलार कलाम थे, और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु की घटना, मोक्ष प्राप्ति की घटना जो होती है ये महापरिनिर्वाण कहलाती है। और महापरिनिर्वाण आपके कहाँ पर हुआ था भैया? कुशीनगर में हुआ था। और जन्म कहाँ पर हुआ था इनका? जन्म इनका हुआ था आपके लुम्बिनी नामक ग्राम में, कपिलवस्तु है ना। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। सारनाथ, वैशाली, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति। वैशाली से इनका कोई संबंध नहीं है। वैशाली में आपके क्या हुई थी? बौद्ध संगीति हुई थी। दूसरी, अगला सवाल देखिए, तीसरा, दूसरी नहीं तीसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, ठीक है। पहली हुई थी आपके कहाँ पर? पहली हुई थी आपके राजगृह, दूसरी हुई पाटलिपुत्र, तीसरी आपके वैशाली, चौथी आपके कुंडलवन कश्मीर। प्रश्न संख्या 3, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो पहला उपदेश दिया था भैया सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया। और सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी बौद्ध गया में। ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, ठीक है। और यहाँ प्रथम उपदेश जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न संख्या 4, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या कनिष्क। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो भारत का नेपोलियन दोस्तों आपके समुद्रगुप्त को कहा गया है। किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को। और कहा किसने था? विसेंट आर्थर ने, सर विसेंट आर्थर ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, ठीक है। कनिष्क
आपके कुषाण वंश से संबंधित थे, जिन्होंने 78 ईस्वी में आपके शक संवत चलवाया था, क्योंकि उसी दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रतापी शासक या वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, जो कि किसके थे भैया? नंद वंश के अंतिम शासक। नंद वंश सबसे पहले आपके आ गया था हर्यक, हर्यक के बाद शिशुना, फिर नंद, फिर मौर्य। हाँ ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, पांचवा, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा नगर की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट यानी RS बिष्ट, दयाराम साहनी, AG मजुमदार या ध्रुवे। तो दोस्तों ध्रुवे ने खोज की थी कोट दीजी की। कोट दीजी जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। AC मजुमदार और दयाराम साहनी, दयाराम साहनी इसका करेक्ट आंसर होगा। हड़प्पा नगर की खोज आपके दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 6, विश्व में नव जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नव जागरण की शुरुआत आपके इटली से हुई थी, और कहाँ से हुई है? तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन है आपके इटली है। विश्व में नव जागरण, ठीक है, की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भैया इटली से आपके नव जागरण की स्टार्टिंग हुई थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न 7 देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? श्यामलाल गुप्ता, पार्षद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या वीर सावरकर? जल्दी से बता दीजिए किसने दिया भैया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है ना। ये कहा था आपके सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। नेताजी ने क्या कहा था भैया? तुम मुझे खून दे दो मैं तुम्हें 100% आज़ादी दिला कर रहूँगा, ये बात इन्होंने कही थी। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? कटक, ओडिशा में। ओके। प्रश्न संख्या 8, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। या तो कुछ कर लो, नहीं तो फिर बैठे बैठे मरो, ये नारा दिया था आपके महात्मा गांधी ने, करो या मरो का नारा। चलिए 8वां प्रश्न हो गया। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 किस प्रकार से, क्या प्रश्न पूछे? ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम केरल में मनाया जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। पंजाब में मनाया नहीं जाता। पंजाब में आपके कौन सा मनाया जाता है? आपके वो वैशाखी और लोहड़ी, ठीक है। केरल में आपके क्या मनाया जाता है भैया? ओणम। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराए थे? तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। किसने गिराए थे भैया? अमेरिका ने गिराए थे, ठीक है। और उसके बाद युद्ध की शांति हुई थी, क्योंकि जापान सब पर भारी पड़ रहा था। और यदि परमाणु नहीं गिराते तो विश्व का जो सबसे शक्तिशाली देश है वो कौन बन जाता भैया? वो आपके बन जाता जापान, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। हिरोशिमा और नागासाकी पर आपके बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा, जो कि परमाणु बम था। वर्तमान में परमाणु बम देखा जाए तो उस समय के परमाणु बम से 60 गुना अधिक घातक विनाशकारी है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए, क्योंकि ये शब्द आपके संविधान की प्रस्तावना में भी जोड़े गए हैं, ठीक है। प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया है? स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता, ये जोड़े गए हैं शब्द। और ये कहाँ से लिए गए थे? तो ये फ्रांस की क्रांति में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रचलित हुए थे ये आपके वर्ड। तो फ्रांस की क्रांति हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता का जो वर्ड है ये बहुत प्रचलित हुआ था, और ये वर्ड आपके उद्देश्य प्रस्ताव में यानी कि प्रस्तावना में भी लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 12, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना दोस्तों की थी आपके उदयन ने, है ना। अजातशत्रु, अशोक, महापद्म नंद या उदयन, ठीक है। अजातशत्रु हर्यक वंश का था,
ठीक है, बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है, पहला पितृहंता यही हुआ। अशोक मौर्य वंश का था और किसका पुत्र था? बिंदुसार का। महापद्मनंद नंद वंश के शासक थे, नंद वंश का संस्थापक, ठीक है। उदयन हमारा करेक्ट आंसर होगा। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखिए। एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी, किसके द्वारा लागू की गई थी? फटाफट कमेंट कर दीजिए। एकता, सर्वप्रथम एकता देना किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, एकता प्रणाली कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अकबर द्वारा या बलबन द्वारा? तो दोस्तों इल्तुतमिश द्वारा आपके एकता प्रदान किया जाता था। ठीक है, एकता प्रणाली इल्तुतमिश। ओके डन, आगे बढ़िए। अगला सवाल प्रश्न संख्या 14। क्या पूछा गया है? कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत चलाया था? तो दोस्तों कनिष्क का जब राज्याभिषेक हुआ, यानी कि जब कनिष्क शासक बना, उसी समय उसने सबसे पहले शक संवत चलाया था और उस शक संवत पर ही आज हमारे भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है, जिसका पहला महीना होता है चैत्र, अंतिम महीना होता है फाल्गुन। ठीक है, तो किस प्रकार से होता है? चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मिग, पोह, माह, फागुन, ये। ठीक है, ये आपके शक संवत है और ये आपके 78 ईस्वी में लागू किया गया था। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। ओके, अंतिम सवाल 15वां। खानवा युद्ध में बाबर किसके साथ लड़ा था? खानवा का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा था? महमूद लोदी, मेदिनी राय, राणा सांगा, इब्राहिम लोदी। ठीक है, चलिए ये तो आपके घाघरा का युद्ध है। ठीक है, मेदिनी राय वाला आपके है मालवा यानी कि चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। राणा सांगा के साथ है खानवा का युद्ध और इब्राहिम लोदी के साथ है पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत। ठीक है, अब इनकी डेट देखी जाए यदि हमें, तो डेट में क्या आएगा भैया? पानीपत 1526 में, 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध हुआ। खानवा 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। चंदेरी 1528 ईस्वी में। ठीक है, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। ठीक है, और इसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी और हुमायूं वहाँ का शासक बन गया। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? खानवा का युद्ध किसके साथ लड़ा? राणा सांगा के साथ लड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला देखिए, बस समाप्त हो गए आपके 15 प्रश्न कंप्लीट। ठीक है, 26वें नंबर टेस्ट पेपर सॉल्यूशन था और इसके सारे आंसर मैंने आपको बता दिए। आराम से अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से तैयारी करें, पढ़े, नोट्स बनाइए, सब कुछ कीजिए, वन लाइनर प्रश्न बनाइए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। कल पुनः ऐसे में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।